ये आदमी कौन है? सिंपल है, क्योंकि ये मेरा भाई है। जुजुत्सु काइजन का सेकंड एपिसोड फुल हाई एनर्जी है। जैसे ही वापस आता है, एक्शन एक्सप्लोड हो जाता है। इतादोरी यूजी उसके सामने बुरी तरह डोमिनेट होता है और फाइट का एंड एक ब्लेड से हार्ट पर होता है। दूसरी तरफ चोसो और नाओया का ब्रूटल क्लैश होता है। नाओया की अटैक स्पीड अनरियल लेवल की है। उसकी कर्स टेक्निक समझ ना आने की वजह से चोसो डिफेंसिव खेलता है, पर 100 साल से ज्यादा जी चुका ये पुराना कर्स हाइब्रिड अपने तरीके जानता है। बाहर का ब्लड कंट्रोल ना हो पाने पर भी वो अपने अंदर के ब्लड को सॉलिड करके डिफेंस बना लेता है। नाओया के अटैक्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जिससे वो खुद शॉक हो जाता है। अगले ही पल नाओया गायब होता है, झुककर सीधा एब्डोमेन पर स्ट्राइक करता है। शॉर्ट ब्लेड से पेट चीर देता है। भाई बंदी को वैल्यू देने वाले चोसो की ऑपोजिट नाओया अपने भाइयों से नफरत करता है। उसे लगता है उसका बड़ा भाई कमजोर है। ये बात चोसो को अंदर तक जला देती है। वो भाइयों की ताकत दिखाने का फैसला करता है। जमीन के नीचे से खून की लहर उठती है। इतना खून बहने के बाद भी वो कैसे जिंदा? क्योंकि डेथ पेंटिंग हाफ कर्स हाफ ह्यूमन होते हैं। कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक कर्स्ड एनर्जी खत्म ना हो, ब्लीडिंग से मौत नहीं होती। जमीन भर का ब्लड नाओया के प्रोजेक्शन सॉर्सरी को भी ट्रबल में डाल देता है। उसके पांव भारी होने लगते हैं। कपड़ों में घुसा ब्लड फ्रीज हो चुका होता है। चोसो सामने आता है। अब कोई रास्ता नहीं। नाओया मुस्कुराता है। जरूरी नहीं। उसकी टेक्निक 24 फ्रेम्स पे मूवमेंट सिमुलेट करती है। इस लेवल की बाइंडिंग से भी वो मूव कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद धूल बैठती है। चोसो जीत जाता है। जैसे ही फिनिशिंग के लिए बढ़ता है, पीछे से शैडो आती है। एक काउंटर पंच, चोसो बेहोश। नाओया खून उगलता है। पॉइजन का इफेक्ट क्लियर है। उधर इतादोरी के बचपन की यादें उभरती हैं। फादर की इमेज, मदर के सर पर स्टिच्ड सीम। जो मर चुका था आंखें खोलता है। जिसने उसे मारा था वही सच बताता है। पहले गोजो सातोरू ने रिक्वेस्ट की थी कि उसका ख्याल रखा जाए। हायाब्स के साथ बाइंडिंग थी। सिर्फ इतादोरी को मारने पर ही कर्स खत्म होता, इसलिए एक बार उसे मरना पड़ा, पर हार्ट रुकते ही रिवर्स टेक्निक से तुरंत हील कर दिया। मतलब डेथ सेंटेंस टेक्निकली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी के लिए वो सेफ है। तब फुशिगुरु आता है, उसे वापस ले जाने को तैयार। इतादोरी मना करता है। शिबुया में जो हुआ उसका बोझ उस पर है। फिर पता चलता है कि एक डेडली गेम डिजाइन हो चुका है, जिसमें फुशिगुरु की बहन सुमिकी फंस चुकी है। मदद चाहिए। इतादोरी का इरादा पक्का होता है। वो रिक्वेस्ट करता है, अगर सुकुना फिर बॉडी ले ले तो उसे मार देना। गेम तोड़ना जरूरी है, और जो ये कर सकता है वो है सील्ड गोजो। सील खोलने का तरीका पाने के लिए टेंजन तक पहुंचना होगा। प्रॉब्लम ये, टेंजन हजारों शिफ्टिंग डोर्स के बैरियर में छिपा है। जब सब होपलेस होते हैं, बिग ब्रो सोल्यूशन देता है। पहले माहितो ने सुकुना की फिंगर्स और चोसो को यहीं से निकाला था। बाकी भाइयों के रिमेन्स अभी भी अंदर है। टेक्निक के थ्रू उनकी लोकेशन सेंस हो सकती है। टेंजन तक पहुंचना पॉसिबल है। माकी बस एक सवाल पूछती है, ये आदमी कौन है? जवाब वही, मेरा भाई। गाइडेंस के साथ सब टेंजन एरिया तक पहुंचते हैं। अंधेरी टनल के बाद एक बिल्कुल सफेद कमरा, पर कोई नहीं। यूकी चुकुमा सोचती है शायद टेंजन ने मिलने से मना कर दिया। अगले ही पल टेंजन पीछे से अपीयर होता है।